दोस्तों, भारत एक त्योहारों का देश है और हर त्योहार अपने साथ परंपरा, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। उन्हीं में से एक प्रमुख पर्व है बैसाखी, जिसे विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत और सिख समुदाय में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। बैसाखी का पर्व भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसी दिन सूर्य की मेष संक्रांति होती है। सूर्य राशि चक्र की आखिरी राशि मीन से निकलकर राशि चक्र की पहली राशि मेष में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में इस पर्व वाले दिन मेष संक्रांति मनाने की भी परंपरा है। इस दिन सूर्यदेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है ताकि घर में खुशहाली और समृद्धि आ सके। इस दिन सूर्य की आराधना करने से अच्छे स्वास्थ्य का भी आशीर्वाद मिलता है। ये पर्व खुशियों, समृद्धि और एकता का प्रतीक है, खासकर सिख समुदाय के लिए। बैसाखी का पर्व हर साल अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ये पर्व विशेष रूप से कृषि प्रधान समाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैसाखी के दिन नई फसल की कटाई होती है। किसानों के लिए ये दिन खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक होता है, क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल रहा होता है। खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को किसान अपनी नई फसल की खुशहाली के रूप में मनाते हैं और पारंपरिक तरीके से खेतों में काम करते हुए ढेर सारी खुशियां मनाते हैं। साथ ही बैसाखी का पर्व सिख समुदाय के लिए धार्मिक महत्व भी रखता है, क्योंकि इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। दोस्तों, बैसाखी सिखों का पवित्र दिन है और साथ ही नानकशाही कैलेंडर में नए साल का जश्न भी है। बैसाखी का पर्व हर साल मेष संक्रांति पर मनाया जाता है। इस साल ये पर्व रविवार के दिन 13 अप्रैल को है। इसी दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इसी तिथि पर सूर्य का मेष राशि में संक्रांति होगा, यानी मीन राशि से निकल सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी का ज्ञान सागर में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे बैसाखी पर्व के बारे में, जो केवल एक कृषि उत्सव नहीं, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। बैसाखी का पर्व भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। आइए जानते हैं कब मनाई जाएगी बैसाखी और क्या है इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। दोस्तों, बैसाखी का सिख धर्म में एक विशेष स्थान है। इसी दिन 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने आनंदपुर साहिब में एक सभा आयोजित की और सिखों को एक नई पहचान दी। खालसा पंथ की स्थापना सिख इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने समुदाय को एकता, साहस और धार्मिक निष्ठा के सूत्र में बांधा। इस दिन सिख गुरुद्वारों को सजाया जाता है, विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं और नगर कीर्तन निकाले जाते हैं। दोस्तों, बैसाखी पर सिख धर्मावलंबी गुरुद्वारों में विशेष पूजा और अरदास करते हैं। इस दिन विशेष रूप से गुरुद्वारों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है और नगर कीर्तन की परंपरा निभाई जाती है। लोग इस दिन को अपने पवित्र कर्तव्यों को याद करने, गुरु के बताए मार्ग पर चलने और धर्म के प्रति अपनी आस्था को और गहरा करने का अवसर मानते हैं। बैसाखी का पर्व सिख धर्म के लिए एक समय होता है जब वे अपने गुरु की शिक्षा और खालसा पंथ के महत्व को मानते हुए एकजुट होते हैं और समाज में शांति, भाईचारे और समानता का प्रचार करते हैं। बैसाखी का पर्व नई फसल के आगमन की खुशी में मनाने का विधान है। उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू से लेकर हिमाचल, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बैसाखी मनाई जाती है। इन इलाकों में बैसाखी की बड़ी धूम रहती है। ढोल बजाकर लोग उत्साह में भंगड़ा पाते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। भारत के कुछ भाग में इस पर्व को नए साल यानी सौर नववर्ष को तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में मेष संक्रांति को अलग रूपों में मनाया जाता है? उन्हीं रूपों में से एक है बैसाखी, जो पंजाब व आसपास की जगहों पर और कृषि क्षेत्रों में मनाई जाती है। इसी तरह मेष संक्रांति तमिलनाडु में पुथांडु, केरल में विशु और ओडिशा में पाना संक्रांति के रूप में मनाई जाती है। ये सभी त्योहार नववर्ष व सूर्य के संक्रमण के उत्सव के तौर पर मनाए जाते हैं। उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर सूर्य देव इस तिथि से अग्रसर होते हैं। इसी दिन से गर्मी के मौसम का शुरू होना माना जाता है। दोस्तों, बैसाखी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि बैसाख माह के प्रारंभ में किया गया स्नान और दान 1000 गुना फल देता है। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, चावल और थोड़ा गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और नौकरी और करियर में अड़चनों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि बैसाखी के दिन किया गया दान अत्यंत पुण्यदायी होता है। विशेष रूप से इस दिन जल से जुड़ा दान, जैसे घड़ा, जलपात्र, छाछ, गुड़, शरबत, फल आदि का दान करने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
गर्मियों के इस आरंभिक समय में प्यासे राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करना, पक्षियों के लिए पानी के बर्तन रखना और जरूरतमंदों को ठंडी वस्तुएं बांटना बहुत बड़ा सेवा कार्य माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जलदान करने से सूर्य और शनि की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक परेशानियां दूर होती है और शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। बैसाखी एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये दिन संकल्प और मानसिक शुद्धता के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इस दिन आप कोई भी सकारात्मक संकल्प ले सकते हैं, जैसे किसी बुरी आदत को छोड़ना, हर दिन ध्यान करना या किसी नई रचनात्मक योजना की शुरुआत करना। साथ ही इस दिन मंत्र जाप करना अत्यंत प्रभावशाली होता है। मंत्र जाप के साथ ध्यान करने से मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, बैसाखी केवल एक त्योहार नहीं है, ये हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर इस खास दिन को मनाएं और एकता और भाईचारे का संदेश फैलाएं। आप सभी को बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप बैसाखी कैसे मनाने जा रहे हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर मेरा वीडियो देखा और मुझे प्रोत्साहित करा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।